ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कसम है इंजील और जैतून की और तूर सीनीन की और इस अमन वाले शहर की। और हमने इंसान को बेहतरीन में पैदा किया, फिर हमने उसे पस्त तरीन हालत की तरफ पलटा दिया, सिवाय लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, बस इनके लिए बेइंतहा अजर है। बस इसके बाद रोज़े जज़ा के बारे में कौन सी चीज़ तुझे झुटलाने पर आमादा करती है? क्या अल्लाह हाकिमों में सबसे बड़ा हाकिम नहीं है? अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला बड़े अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ तिलावत की और तर्जुमे से भी हमें आगाह किया। तो ज़िक्र खुदा करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करें, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करें। तो नाते रसूल मक़बूल के लिए मैं दावत देता हूँ इज़हार और इंतज़ार को कि वो आए और सुनाए हमें, और तमाम लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अतहार अला रसूलिल्लाह व आपके दर का हूँ मैं भिखारी, आप है मेरे दाता। सारे रिश्ते नातों से प्यारा अपना नाता। आप तो हैं आता है जिनको सबकी लाज निभाना। ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के
बसा या अर्श मुहल्ला बना मुहल्ला दीद को रब ने बुलाया हश्र तलकना हश्र तलकना होगा किसी का ऐसा आना जाना ऐ हसनैन के नाना ऐ हसनैन के नाना ऐ हसनैन के नाना ऐ हसनैन के नाना सज गई है मिलाद की महफिल क्या है पूरे नज़ारा कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा ढूंढ रही है ढूंढ रही है आपकी रहमत बख्शिश का बहाना ऐ हसनैन के नाना ऐ हसनैन के नाना ऐ हसनैन के नाना ऐ हसनैन के नाना। वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। तो हम के लिए मैं दावत देना चाहता हूँ हमारी टीम मेंबर अफीफा ज़ैनब को कि वो आए और हमें हम सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन वो सुनता है सबकी दुआ करके देखो वो सुनता है सबकी दुआ करके देखो तुम अपने नसीब आज़मा कर तो देखो सियाही गुनाहों की धो जाएगी सियाही गुनाहों की धो जाएगी तुम आँखों से आंसू बहा कर तो देखो वो है हय्यु कय्यूम शहर से नजदीक वो है हय्यु कय्यूम शहर से नजदीक मुसीबत में उसको बुला कर तो देखो
अफीफ़ा ज़ैनब जिन्होंने हम पेश की। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। नाते रसूल मकबूल के लिए मैं दावत देना चाहता हूँ तौक़ीर को कि वो डाइस पे आए और हम सबको नात से मौका दें। हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए। ये थे तौक़ीर और मोहम्मद फराज जो नात पेश कर रहे थे। अब फिर मकतबत के लिए दावत देना चाहता हूँ शजर अब्बास
अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व जिद व बारिक अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अतरार अला जिसको शाहे मशर कहते हैं इनको नूर खुदा नूर ऐन कहते हैं बिखर गया जो वही नूर कायनात बना सिमट गया तो उसी को हुसैन कहते हैं हम हुसैन वाले हम हुसैन वाले हैं हम हुसैन वाले हैं हम हुसैन वाले हैं ये हमारी किस्मत है हम हुसैन वाले हैं हम हुसैन वाले हम हुसैन वाले हैं हम हुसैन वाले हैं हम हुसैन वाले हम नबी के आशिक हैं हम अली के दीवाने हैं हम नबी के आशिक हैं अली के दीवाने और हसन से निस्बत है हम हुसैन वाले हम हुसैन वाले हैं हम हुसैन वाले हैं हमसे फातिमा ज़हरा कर चुकी है एक वादा हमसे फातिमा ज़हरा कर चुकी है एक वादा अब हमारी जन्नत है हम हुसैन वाले हम हुसैन वाले हैं हम हुसैन वाले हैं या अली की मितहत है या हुसैन का मातम या अली की मितहत है या हुसैन का मातम हर नफस इबादत है हम हुसैन वाले हम हुसैन वाले हैं हम हुसैन वाले हैं हम बताते दुनिया को हमसे पूछती दुनिया हम बताते दुनिया को हमसे पूछती दुनिया गम में कितनी लज्जत है हम हुसैन वाले हैं हम हुसैन वाले हैं हम हुसैन वाले हैं दूर तक गए मूसा और करबला तक हम दूर तक गए मूसा और करबला तक हम
वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं। चाहे हम जहाँ भी हो, करबला ही में आदमी, चाहे हम जहाँ भी हो, करबला ही में आदमी, मुस्तकिल सकूनत है, हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं। देना चाहता हूँ अहमद तबस्सुम कि वो आए और उनसे बातें करें। कैसे हैं सब? क्या हाल है सबका? यहाँ आने से पहले मैं सोच रहा था कि यार मैं जा तो रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ, तो कुछ जहन में नहीं था कि यहाँ पे आके बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके पता चला जी कि कुछ बातें भी करनी पड़ेंगी आप लोगों से। तो बच्चा भी मनकज़ पढ़ के गया है, तो वो कह रहा है कि हम हुसैन वाले हैं। तो यहाँ पे देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई ही में मैं हुसैन वालों में बैठा हूँ। फिर इसके अलावा एक हदीस मुबारक मुझे याद आती है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। वो कौन सी दो चीज़ें हैं? कोई बता सकता है? कुरान और अहले बैत। कुरान अल्लाह की किताब है और अहले बैत क्या है? कोई बता सकता है? कौन है अहले बैत? पंतन पाक और आइमा ताहरीन और इमाम भी उसमें शामिल है। तो अल्लाह के नबी ने ये कहा कि मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। इनमें से एक चीज़ थी कुरान। कुरान हिदायत है हम सब के लिए। कुरान पढ़ के हमें पता चलता है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, एक रहनुमाई है। दूसरी तरफ अहले बैत। अहले बैत वो है कि जिनके लिए कुरान उतारा गया, या ऐसे कह दिया जाए कि ये वो हैं जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। अल्लाह के नज़दीक इनका मुकाम मर्तबा जो है वो हम नहीं पहचान सकते, हम नहीं जानते कि वो क्या है, मगर अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह जानता है या अल्लाह के रसूल जानते हैं। सहाबा इकराम से जब कोई सवाल अल्लाह के नबी करते हैं, अहले बैत में से कोई करते, तो आगे से जवाब अल्लाह के नबी जब कोई सवाल करते तो फिर यही जवाब में उस सवाल में कहा जाता कि वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। इससे मुराद ये है कि अल्लाह, उसका रसूल और उसकी अहले बैत बेहतर जानते हैं। अब इसके अलावा एक और छोटी सी हदीस मुबारक है। अल्लाह के नबी ने कहा कि ए लोगों, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। अब अहले बैत से सब वाकिफ़ हैं कि कौन है अहले बैत। फिर यहाँ पे किसी के वालिदैन नहीं है, कोई किसी के वालिद साहब नहीं है, वालिदा नहीं है, कोई यतीम है, कोई मस्कीन है। दूसरी तरफ जो अथॉरिटीज़ हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मैंने यहाँ पे आके सबसे पहली अगर एक चीज़ देखी है तो मैंने ये देखा है कि इस घर में चाहे ये 3 बच्चे पल रहे हैं, मगर इस घर में अहले बैत के आशिकीन बहुत हैं। अहले बैत से मोहब्बत नहीं, मवद्दत रखने वाले हैं। मोहब्बत और मवद्दत में एक छोटा सा फ़र्क है। मोहब्बत तो ये है ना कि मुझे जो है आप अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हो, अब अपने भाई से, बहन से मोहब्बत करते हो, वो मोहब्बत है। मवद्दत क्या चीज़ है? मवद्दत, आप में से अगर किसी ने मछली कभी खाई हो, है कोई यहाँ पे किसी ने? मछली सबने खाई हुई है। तो मछली खाने के बाद या पहले, आप खाना खाने से पहले तो पानी पीते ही हो, मछली खाने के बाद आपको प्यास बहुत लगती है। किसी ने नोट किया कभी?
या किसी को आइडिया हो कि उसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है मछली खाने के बाद? हाँ जी। क्यों लगती है प्यास? मछली और पानी। मछली पानी में रहती है तो उसका जीवन जो है सारा पानी में है। उसको पानी से मोहब्बत नहीं है, मवद्दत है। मतलब वो मर जाने के बाद भी उसको आपने काट दिया पीसेस करके, वो आपके पेट में भी चले गई है, इवन कि आपके दांतों ने भी उसके पीसेस कर दिए, स्टमक ने भी कर दिए, स्टिल जो है उसको पानी चाहिए। क्यों? उसकी ये मोहब्बत है कि मर जाने के बाद भी वो मवद्दत जो है ना उसके पास जिंदा है, कि उसको पानी चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए कि वो मवद्दत रखती है पानी से। और इसी तरह से अहले बैत से मवद्दत सीखनी सिखानी चाहिए हम सबको। सिर्फ यही नहीं है कि खुद सीखते रहना है, सिखाना भी है। अगर यहाँ पे 20 बैठे हैं, 30 बैठे हैं, तो सिर्फ हम सब ने सीखना नहीं है, सिखाना भी है। कोई नया बच्चा आता है उसको भी सिखाया जाता है। फिर मैंने एक और चीज़ यहाँ पे देखी कि सब लोग दुरूद पाक पढ़ रहे हैं और अपने सीने भी इस तरह से हाथ रखा हुआ है। ये भी एक मवद्दत का जो है ना वो सिलसिला है जो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है, दुरूद पाक का। फिर एक और हदीस मुबारक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स एक मर्तबा क्या कहता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स एक मर्तबा ये कलिमात दोहराता है, मेरे साथ दोहराइए सब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो शख्स एक मर्तबा ये कलिमात दोहराता है तो अल्लाह ताला उसके एक मर्तबा दोहराने पे एक ऐसा फरिश्ता उसको जन्म देते हैं कि जिसके पाँव ज़मीन की तह तक, ज़मीन एक तो ये है ना कि सरफेस है जहाँ पे आप अपने पाँव रख रहे हैं, एक इससे भी नीचे डीप बहुत कुछ है जो अब तक हमारी इंसानी आँख ने नहीं देखा, जो हमें नहीं पता, जो कुछ हमने अभी तक देखा नहीं है। उस ज़मीन की तह पे उसके पाँव होते हैं उस फरिश्ते के। उसका हुजूम बताने लगा हूँ, हदीस मुबारक में प्रॉपर अल्लाह के नबी ने उसका पूरा एक डायमेंशंस बताई कि उसके पाँव ज़मीन की तह तक होते हैं और उसका जो सर है वो उसका अर्श मुअल्ला के नीचे होता है। यानी इतना बड़ा फरिश्ता जो ज़मीन की तह से लेके अर्श मुअल्ला तक उसका हुजूम है, और उसका एक पर मशरिक में दूसरा पर उसका मगरिब में होता है। और वो क्या करता रहता है, आपके एक मर्तबा दोहराने पे वो फरिश्ता क़यामत तक आपके लिए मगफिरत की दुआ करता रहता है। क्या कहता है कि अल्लाह इसको माफ़ कर दे। किसको माफ़ कर दे? उस शख्स को माफ़ कर दे जिसने ये कलिमात पढ़े। सिर्फ एक मर्तबा पढ़ने पे ये फजीलत है। तो सोचें, आपकी जितनी एक ज़िंदगी है, एक उम्र है जो गुजार दी आपने या आगे गुजारेंगे, उसमें आप कितनी दफ़ा पढ़ चुके होंगे, कितनी दफ़ा आप आगे पढ़ेंगे। यहाँ जाने से पहले मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि सिर्फ कुछ ना सही, एक ये चीज़ ज़रूर, मुझे पता है पहले से ही आप लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं माशाल्लाह, और अहले बैत से भी मोहब्बत रखते हैं, मगर थोड़ी सी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि इसमें मज़ीद मोहब्बत और मवद्दत शामिल हो जाती है। कुछ अभी मोहब्बत की स्टेज पे हैं, कुछ मवद्दत की स्टेज पे हैं। तो मवद्दत ज़रूरी है या मोहब्बत ज़रूरी है? ज़रूरी दोनों है, क्योंकि अल्लाह के नबी ये चीज़ कह के गए हैं कि अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। तो वो इतनी ज़रूरी क्यों है ये वो बेहतर जानते हैं कि वो अहले बैत ही हमारी निजात का ज़रिया भी है, अहले बैत ही हमारे लिए सब कुछ है। हम कुछ भी नहीं, सब कुछ ही अहले बैत है। तो आज से ये तसलसल अपना बना लें कि दुरूद पाक रोज़ाना लाजमी पढ़ना आप लोगों ने। वैसे तो पढ़ते हैं मगर मज़ीद पढ़ना। फिर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने पे 10 नेकियां भी माफ़ हो जाती हैं, और एक ऐसा फरिश्ता जो क़यामत तक सिर्फ दुआ करता रहता है, आपके मर जाने के बाद भी वो दुआ करता रहता है। 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इतने ज़्यादा इनामात हैं कि इधर गिनवाने बैठ जाओ तो आप कहोगे कि मैं दुरूद पाक ही पढ़ता रहूँ। वो आगे भाई भी कह रहे थे कि
पढ़ते पढ़ते मैं सो गया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, और हम खुले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह करके कुछ था। तो सब बच्चे कोशिश करें कि दुरूद पाक मज़ीद जितना हो सके उतना पढ़ें। कि अल्लाह ताला खुश रखे आप सबको। अस्सलाम। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अहमद तबस्सुम साहब कि वो आए और उन्होंने बड़ी कीमती बातें की हमसे। और अब मैं नाते रसूल अक़ूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देना चाहता हूँ को। मोहम्मद हुसैन आए और हमें नाते रसूल अक़ूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व नबी की सना के लिए उठाने लगा हूँ कलम आज मैं नबी की सना के लिए। ज़रूरी बात है सनाए नबी खुदा की रज़ा के लिए। कभी ना ज़मी की ये चादर बिछाता अगर मुस्तफ़ा के कदम ना बनाता। अगर धड़कनों में मोहम्मद न होते ज़माने के सीने में दिल ना बनाता। बनाए हैं मैंने ये दोनों जहां, बनाए हैं मैंने ये दोनों जहां, फ़कत मुस्तफ़ा के लिए उठाने लगा हूँ कलम आज मैं नबी की सना के लिए। ज़रूरी बात है सनाए नबी रज़ाए खुदा के लिए। ये आँखें हैं दरअसल आँखें खुदा की, मैं अपने लिए इसे कब देखता हूँ। खुदा देखना चाहे जब मुस्तफ़ा को, मैं चेहरा मोहम्मद का तब देखता हूँ। कि बेदिल ने दी अपनी आँखें मुझे, कि बेदिल ने दी अपनी आँखें मुझे, रुखे दिल रुबा के लिए। उठाने लगा हूँ कलम आज मैं नबी की सना के लिए। ज़रूरी बहुत है सनाए नबी रज़ाए खुदा के लिए। मोहम्मद की तस्वीर 14 बनाई, इनके लिए फिर ये दुनिया सजाई है। 14 मोहम्मद अली भी है 14 ज़माने को, लेकिन समझ ही न आई। मेरे नूर के टुकड़े 14 बने, मेरे नूर के टुकड़े 14 बने, फ़ख्रे खुदा के लिए। उठाने लगा हूँ कलम आज मैं नबी की सना के लिए। तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे हैदरी या अली। उठाने लगा हूँ कलम आज मैं नबी की सना के लिए। ज़रूरी बहुत है
सनाए नबी रज़ाए खुदा के लिए। हिजाबे खुदा उस रिदा की कनी है, यही बेबदन के बदन पे तनी है। हिजाबे खुदा उस रिदा की कनी है, यही बेबदन के बदन पे तनी है। जो पर्दों की खलकत से पहले खुदा था, जमाने में ये उस का पर्दा बनी है। जमी पे उतारी गई ये रिदा, जमी पे उतारी गई ये रिदा, नबी की शिफा के लिए। उठाने लगा हूँ कलम आज मैं नबी की सना के लिए। ज़रूरी बहुत है सनाए नबी रज़ाए खुदा के लिए। खुला है सभी के लिए बाब रहम, कतारे लगाए चले हैं सवारी। तो इसी सिलसिले में मैं सदाकत हुसैन को दावत देना चाहता हूँ कि वो आएँ और हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अत्हार अला रसूलिल्लाह व अता कर दे शाने रहीमी का सदका। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस है इनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर। मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही
दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। इलाही तुझे वास्ता बंदा ओ शादाब मुंजा दिलों के चमन का, मैं सदका है गौसुल विरा मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। तो जिस तरह बच्चों आप लोग को सबको मालूम है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में हम क्या करते हैं, हम अल्लाह ताला से बातें करते हैं, है ना। अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं और फिर अल्लाह ताला हमारी बातों को सुनता है और फिर हम नमाज के बाद क्या मांगते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला भी हमसे बातें करता है। अल्लाह ताला अपनी बातें हमसे कहाँ करता है, कुरान में। तो इसीलिए कुरान जो है वो, कुरान अब हमसे क्या चाहता है, तो कुरान की फरियाद के लिए मैं दावत देता हूँ अरीबा बाबर को कि वो आए और हमसे कुरान की फरियाद करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, मैं आपसे कुरान पैदा होते हैं तो उसके बाद हमें सबसे पहले कुरान पढ़ना, सिपारे पढ़ना ही सिखाया जाता है। सबको पता है ना, सब पढ़े हुए हैं कुरान पाक। अच्छा, बस 10-15 मिनट में आपसे बातें करूंगी, बोर्ड नहीं होना, बड़े गौर से बातें सुननी है, क्योंकि ये हमें इशारे होते हैं, हम लोग उसकी कुरान के बारे में तो सुनते ही नहीं है कि तर्जुमे में वो हमें क्या कह रहा है। अभी ना इधर एक बच्चे ने तलावत की थी, जब उसने पहले सूरत पढ़ी ना तो कितने बच्चों को समझ आई थी कि वो क्या पढ़ रहा है अरबी में? कितने बच्चों को समझ आई थी अरबी में क्या पढ़ रहे हैं? हैंड रेस करो। किसी को भी नहीं आई थी? जितना तर्जुमा पढ़ा उतनी उतनी आई थी। जब उसने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा तो आप सबको पता चला कि वो क्या कह रहा है? पता चला कि अल्लाह ताला ने हमें उस सूरत में क्या कहा है? सबको पता चला। इस तरह से ना कुरान की फरियाद पे एक नज़म है, हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, दो दो के पिलाया जाता हूँ। ये कुरान पाक हमसे क्या कहना चाह रहा है कि मुझे ताकों में सजाकर, कपड़े के वो बनाते हैं बैग्स, उसके अंदर पैक करके मुझे घर में रखा होता है, और घरों में कई कई दिन तक हमें खोल के देखते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। कौन रोज सुबह उठ के कुरान पाक पढ़ता है अपने घर में? कौन पढ़ता है? नहीं खोलते ना, मोबाइल खोल के चेक करते हैं ना सब लोग। आपके पास तो है नहीं, पढ़ के भी सबसे बात कर रही हूं मैं। आंखों से लगाया जाता हूँ, यानी कि अगर वो हमसे गिर जाता है या हमने उसे पकड़ा होता है, हम उसे आंखों से लगा के देखते हैं, हम उसका इतना अदब करते हैं, इतना एहतराम करते हैं, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उसके अंदर अल्लाह हमसे क्या बात करना चाह रहा है। कुरान क्या है? कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कहते हैं इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, लेकिन इस्लाम को लोगों ने फिरकों में बांट दिया है।
मेरे मुताबिक कुरान पाक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कुरान पाक के अंदर सारी जिंदगी गुजारने का एक एक तरीका मौजूद है। कुरान एक ऐसी किताब है जिसके अंदर आज तक कोई बंदा किसी जेर ज़बर की, किसी सद की, किसी मद की, किसी लफ्ज की भी रद्दो बदल नहीं कर सका। कुरान पाक तो सिर्फ वाहिद किताब है, वही की सूरत में जो हमारे पास आई, जो आज तक अल्लाह ताला का हुक्म है वो हमारे पास बिल्कुल मुकम्मल तरह से पहुंचा है। हम एक बच्चे को बात बताते हैं कि ये दूसरे बच्चे को पैगाम दे दो, वो जब जाके पैगाम देता है तो उसकी लाइन चेंज हो जाती है ना, वो कुछ अपना से वर्ड बोल देता है, होता है ना अक्सर ऐसे। लेकिन ये कुरान पाक एक वाहिद किताब है जो जैसे अल्लाह ताला ने फरमाई है ना वैसे ही वही की सूरत में हम तक पहुंची है। हम क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि अच्छा हमारा ये बच्चा बीमार है तो हम ना लोगों के पास जाते हैं कि भाई आप इसको दम कर दें या फिर आप ना तावीज बना के लिख के दे दें, हम इसके गले में डालेंगे। हम ये क्यों नहीं करते, हम बच्चे को क्यों नहीं बताते कि आप ये वाली आयत याद कर लो, आप इसको पढ़ा करो। हम क्यों नहीं उन्हें समझाते, हम बल्कि लिखते हैं, लिख के उसको फोल्ड करते हैं, उसको कवर करवाते हैं, कवर करवा के गले में लटका लेते हैं, बाजू से बांध लेते हैं, ऐसे करते हैं ना। कुरान कहता है कि मुझे तावीज भी बना लेते हैं, लेकिन मुझे पढ़ के नहीं देखते। कभी किसी ने उसको पेज को खोल के पढ़ के देखा है कि उसमें क्या लिख के दिया है, उसने आयात ही लिख के दी है ना। कौन सी आयात लिख कर दी है उसने हमें, किसी भी कारी ने, किसी मौलवी ने, किसी आलिम ने, किसी ने भी लिख के दिया है, क्या लिख के दिया है उसमें, हम नहीं ना पढ़ते। धो धो के पिलाया जाता हूँ, यानी कि हम लोग वो तवीज के जो पेपर्स होते हैं वो पानी की बोतल में डाल लेते हैं, भाई ये पानी पी के खत्म हो जाएगा, इसमें और डाल लेंगे, फिर हमें ये कोई मसला नहीं होगा, हम बीमार नहीं होंगे। हम ये क्यों नहीं करते कि हमारे नबी ने कहा है कि सुबह शाम के अस्कार पढ़ो, दुआएं बताई हैं, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, बताई है ना ये दुआएं। हम सुबह के टाइम फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद इनको 3-3 दफा पढ़ें। कोई जहरीली चीज अगर हमें काट भी देती है तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये हदीस पढ़ी है हमने, हम वो तो नहीं पढ़ के देखते बल्कि हम उन्हें फोल्ड कर लेते हैं। तो कुरान पाक हमसे शिकायत कर रहा है कि मुझे खोल के तो देखो, मुझे पढ़ के तो देखो, मैं तुम लोगों को जिंदगी गुजारने का तरीका समझाता हूँ। इसी तरह से फिर वो कहता है जुज़्वा हेरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जिस तरह से तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, इस तरह से पढ़ाया जाता हूँ, इस तरह से सिखाया जाता हूँ। ऐसे होता है ना, हम लोग कुरान पाक को तलफ्फुज़ से पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम उसकी किरात दुरुस्त करते हैं, हम उसे तजवीद के साथ पढ़ते हैं कि भाई हम इस तरह से पढ़ेंगे, सिंपल पढ़ेंगे। तो हम इस तरह से पढ़ते हैं कि अगर हम पढ़े ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो इसके अंदर जितने लफ्ज़ है ना, एक लफ्ज़ पे हमें 10 नेकियां मिलेगी। हम अपने फायदे के लिए पढ़ रहे हैं, हम कितने सेल्फिश हैं, हम उसको भी अपने फायदे के लिए पढ़ रहे हैं भाई कि इससे हमें 10 नेकियां मिलेंगी। हम ये क्यों नहीं कर रहे कि हम इसका तर्जुमा पढ़े, हमें पता लगे अल्लाह ताला हमसे क्या बातें कर रहे हैं। हम अल्लाह की बात को अहमियत तो देके देखें। जब हम अल्लाह की बात को अहमियत देंगे तभी हमारी जिंदगी बेहतर होगी ना, हमें पता चलेगा कि उसके तर्जुमे में क्या लिखा हुआ है। सूरत अल-बकरा की आयत है ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही हुदल लिल मुत्तकीन, ठीक है, ये आयत पढ़ी है आप लोगों ने। ये वाहिद किताब है जो है बयान कर रही है कि इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल शक व शुबा से पाक है। अब इसमें हिदायत किनके लिए है, जो बस रीड करते रहते हैं कि अल्लाह हमने एक दफा ये सूरत इतनी दफा पढ़ ली, ये सूरत इतनी दफा पढ़ ली, उनके लिए हिदायत है। उनको तो पता ही नहीं है कि उस सूरत का मतलब क्या है, उस सूरत में बयान क्या किया जा रहा है, ये तो उन्हें पता ही नहीं है। हिदायत अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है लिल मुत्तकीन, परहेज़गारों के लिए जो उस पर अमल करते हैं, जो उसके तर्जुमे को समझते हैं, उसकी तशरीह को देखते हैं और उसके ऊपर अमल करना शुरू करते हैं, उनके लिए हिदायत है। अल्लाह ने खुद फरमा दिया कि कुरान पाक में सिर्फ मुत्तकीन लोगों के लिए हिदायत है। तो हम कैसे कह देते हैं कि भाई हमने ये सूरत इतनी दफा पढ़ी, ये वाली इतनी दफा पढ़ी, बस हमें सवाब मिल गया, सवाब मिल गया, हमने जन्नत के लिए नेकियां कमा ली, बस काम खत्म। हमें जिंदगी गुजारने का कोई एक तरीका तो पता ही नहीं चला। वो पता करना भी तो जरूरी है ना, जरूरी है या नहीं है। अच्छा, अब हम अगली वाले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जब कौलो कसम लेने की तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। यानी कि
लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, हमारे आपस में कोई लड़ाई झगड़े, झूठ बोल रहा होता है, कोई इल्जाम लगा रहा होता है, ऐसा कोई भी पॉइंट होता है, हाँ वो दूसरा बंदा कहता है नहीं मैंने ऐसे नहीं किया, उस पर यकीन नहीं आता, उसको कहते हैं तुम कसम लो, उसको कुरान पाक पकड़ा देते हैं, आप ये पकड़े, ये पकड़ के कसम खाएं, आप इसमें मान लेंगे कि आप सच बोल रहे हैं। ऐसे होता है कि नहीं होता? होता है ना, अक्सर होता है, हमारे घरों में भी होता है, बाकी बच्चे भी आपस में कहते हैं मैं कसम खाता हूँ, मैं कुरान पाक पकड़ लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। वो कह रहा है कि आप मेरी तौहीन कर रहे हैं उसको पकड़ के। आप लोग उससे पढ़े तो सही कि उसके अंदर अल्लाह ताला ने मना किया है पकड़ने से। आप लोग पकड़ के कह रहे हैं कि नहीं अब मैं सच बोल रहा हूँ, उसको खोल के भी तो देख लें कि उसके अंदर है क्या, पढ़ना क्या है हमने। हम सिर्फ उसको फॉर्मेलिटी के लिए यूज करते हैं, ऐसे ही यूज करते हैं ना फॉर्मेलिटी के लिए। दिल सोच से खाली रहते हैं, आंखें हैं कि नम होती ही नहीं, कहने को मैं एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ। ये देखिए कुरान पाक के फरियाद में उसने खुद कह दिया है कि कहने को हर एक जलसे में मैं पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ। ज्यादातर लोग सिर्फ तलावत करते हैं ना, कोई भी सूरत खोली, पढ़ ली, पढ़ के उसके बारे में बोल दिया, आयात पढ़ी और बस सदाकल्लाहुल अज़ीम, बात खत्म, तमाम, ऐसे ही करते हैं ना। तो वो खुद कह रहे हैं कि हर जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ, इतनी इज्जत मुझे देते हैं लेकिन मुझ पर अमल नहीं करते। वो खुद कह रहे हैं कि लेकिन मुझ पे अमल करने की कोशिश नहीं करते। आपको पता है कुरान पाक की एक सूरत है ना, अगर आप रोज की एक आयत पढ़नी शुरू करते हैं, उसका लफ्जी तर्जुमा देखना है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपने पूरा तर्जुमा पढ़ना है, पूरी लाइन का जो लिखा होता है, एक एक लफ्ज का तर्जुमा देखना है, क्योंकि जब पूरे लाइन का तर्जुमा लिखा होता है ना, तो ये जिन्होंने अरबी का तर्जुमा किया ना, उन्होंने ब्रैकेट में लफ्ज लिखे होते हैं जो लफ्ज अरबी के अंदर मौजूद नहीं होते। किस किस को पता है कि वो जो लफ्ज ब्रैकेट में लिखे होते हैं वो अरबी में मौजूद नहीं होते? वो अरबी में कहीं पे भी मौजूद नहीं होते वो अल्फाज। वो क्यों मौजूद नहीं होते? क्योंकि वो उन्होंने अपनी लाइन को डायरेक्ट ठीक करने के लिए, हर किसी को अरबी में फसाहत और बलागत तो नहीं ना होती, उन्होंने अंदर वो लिखे होते हैं। जो दूसरे वाले लफ्ज होते हैं ना लफ्जी तर्जुमे के, वो पढ़े जाते हैं। वो अल्लाह ताला हमसे बात कर रहे होते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम लफ्जी तर्जुमा पढ़ के देखें, फिर हमें इससे सबक मिलेगा। हमें पता चल, हम रोज की एक आयत पढ़ेंगे, हमें एक आयत के बारे में पता चल जाएगा कि इस आयत में अल्लाह ताला ने हमसे क्या बातें की है। जब हमें पता चलेगा ना, फिर हमारा खुद ब खुद दिल करेगा कि हाँ हम इसके ऊपर अमल करते हैं। हम देखते हैं कि हमें कितना फायदा होता है पढ़ने से। नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है। एक बार हंसाया जाता हूँ, 100 बार रुलाया जाता हूँ। ये मुझसे अकीदत के दावे, कानून पे राजी गैरों के, यूं भी मुझे रुस्वा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूँ। यानी कि अब देखें, कुरान पाक से हम अकीदत के दावे करते हैं, हम उसको पढ़ते हैं, हम उसकी अरबी को देखते हैं, हम उसे पैक करके रखते हैं, हम उसे चूमते हैं, हम उसे आंखों से लगाते हैं, लेकिन दूसरों के कानून पे राजी है। फॉलो हम क्या करते हैं? दूसरे मुल्कों के कानून फॉलो करते हैं, दूसरे मजहब में देखते हैं ये हो रहा है, चले ये हम भी कर लेते हैं। और कुछ नहीं ना मिलता लोगों को इस्लाम खराब करने के लिए, तो फेसबुक पे, इंस्टा पे या फिर नेट पे कोई भी बात लिख के ऊपर लिख देते हैं कि ये हजरत अली ने की है, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, और हम वो बात किताबों में ढूंढते रह जाते हैं कि भाई बुखारी की किताब में ये बात है, कुरान पाक में ये बात है, और वो बातें मैच नहीं करती। ये जो काफिर लोग हैं, ये भी ये सब कुछ उन्होंने किया है मुसलमानों को इस्लाम की राह से फेरने के लिए। ठीक है, जब हम लोग ये सब कुछ देखते हैं, हम लोगों के किस किस के दिल में खौफ आता है कि भाई अल्लाह ताला हमसे जो बात कर रहे हैं हम उस पर अमल तो कर ही नहीं रहे, दूसरों के रूल्स फॉलो करे जा रहे हैं। हमें फिक्र ही नहीं होती है, हम अपनी जिंदगी में इतने मगन होते हैं। यूं भी मुझे रुस्वा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूँ। किसी बज़्म में मुझको हार नहीं, किसी बज़्म में मुझको हार नहीं, किसी उर्स में मेरी धूम नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं, फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझसा कोई मजलूम नहीं। कुरान पर क्या कह रहा है? मुझसा कोई मजलूम नहीं। घरों में पड़ा हूँ, अलमारियों में पड़ा हूँ, पैक करके रखा गया हूँ, वहां पर मुझे अकेले को रखा हुआ है, मुझे कोई खोलना चाहता ही नहीं है। लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, हम सब 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, कोई ऐसा बंदा कोई होंगे जिन्होंने पढ़ा हो? ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिनको 5 वक्त की नमाज में से जो हम लफ्ज पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर से शुरू करते हैं,
इख्तिताम करते हैं हम उसका, किसको उसका पूरा तर्जुमा आता हो, हमें पता हो कि हम अल्लाह के सामने खड़े हैं, हम अल्लाह से बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, हमें पता होगा तो हमें मजा आएगा ना पढ़ने का। जब हमें पता ही नहीं है कि यार ये तो वर्ल्ड लैंग्वेज में बोल रहे हैं, हम बस वो रीड रट्टा मारा होता है, वो हम लोग खड़े होते हैं, पढ़ते हैं और सलाम फेर देते हैं, भाई हमारी नमाज खत्म हो गई। ऐसा करते हैं हम लोग, हमेशा करते हैं ना। बोलो नहीं लग पड़े हो सब, आवाज ही नहीं आ रही मुझे, किसी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। क्या नहीं, कौन बोला नहीं? हम ऐसे करते हैं ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबको खत्म करना है, बल्कि हमने जब कुरान पाक को पढ़ा करना है ना, डेली पढ़ा करना है। और पढ़ना कैसे है कि हम अगर एक आयत भी डेली की पढ़े है ना, हमने साथ में उसका तर्जुमा लाजमी पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप सब लोग मेरे साथ प्रॉमिस करो कि आप लोग लाजमी पढ़ोगे, बल्कि मैं अगली दफा पूछूंगी। वादा करने का मतलब होता है अगले बंदे को पाबंद कर देना। मैं आपको पाबंद नहीं कर रही हूँ, मैं आप पे बिलीव कर रही हूँ, इतबार कर रही हूँ कि आप मेरी बात मानेंगे। सब लोग मानेंगे? मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगी किस किस ने पढ़ा है, भला आप सिर्फ एक आयत पढ़ो, एक लाइन, छोटी सी एक लाइन, आपने उसका तर्जुमा, उर्दू पढ़नी आती है ना सबको, आपने पढ़ के देखना है। फिर अगर आपको कुछ समझ नहीं ना आए कि आप अपने टीचर्स को पूछना, कुछ नहीं समझ आएगी, मैं जब दोबारा आऊंगी मुझे पूछ लेना, ठीक है। सब बच्चे मेरी बात मानेंगे? कुरान पाक को पढ़ के समझेंगे? सिर्फ नेकियों के लिए नहीं पढ़ेंगे, ये भी देखेंगे कि अल्लाह हमसे क्या कहना चाह रहा है, देखेंगे। फिर आपको मजा आएगा आपकी लाइफ का, आपको पता चलेगा कि अब हमें ये प्रॉब्लम है, तो अल्लाह ताला ने तो कुरान में इस बारे में ये कहा था, तो अब हम ऐसे करके देखते हैं, फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे होगा ना? पक्का? चले ठीक है, जज़ाकल्लाह। थैंक यू अरीबा बाबर, आपने जो है वो काफ़ी बातें की बच्चों से कुरान के हवाले से। अब मैं थोड़ा सा दावत देना चाहता हूँ अबूज़र को कि वो आए और नात रसूल वक़ूल आ जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अज़रार अला रसूलिल्लाह व
नाज शहर सो जा, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। तेरा पैगाम था किसका दरबार से फूल बनकर खिले, पत्थरों के जिगर फूल बनकर खिले, पत्थरों के जिगर चश्मे रहमत उठी, दिल कर वसीली कोई मिकदार, सलमानो कमर बना तूने बेज़र को दे खाबूज़र बना, रहमते बेकरार, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। माशाअल्लाह। मैं दावत देना चाहता हूँ मनगबत के लिए अहमद। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला रसूलिल्लाह व
लिए थे मनकबत के लिए। अब जो है वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत देना चाहता हूँ अपने आप को ही। देखा सरप्राइज क्या। तो दुरूद शरीफ पढ़ें, साथ में मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी पढ़नी है, ठीक है। खुदा है सभी के लिए बाब रहमत, खुदा है सभी के लिए बाब रहमत, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था। अभी तक तसव्वुर था जिसका ख़याली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोज़े की जाली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोज़े की जाली। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था। अभी तक तसव्वुर था जिसका ख़याली। जो पूछा है तुमने कि मैं नजर करने को क्या ले गया था तो तफसील सुन लो। थनातों का एक हार अशकों के मोती, दुरूदों का गजरा सलामों की डाली। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था। अभी तक तसव्वुर था जिसका ख़याली। तो
आज की महफिल जो है हमारी वो मिलाद की थी, तो इसमें मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ कि आप सल्लम जो इस दुनिया में आए वो हम सबके लिए रहमत बन के आए। और उन्होंने हमें क्या सिखाया यहाँ पे, अल्लाह ताला के कहने पे उन्होंने हमें बताया कि हमें दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो उन्होंने बच्चों को भी सिखाया कि बच्चों ने क्या क्या करना है। तो बच्चों के लिए क्या था कि उन्होंने बड़ों का अदब करना है, और बड़ों के लिए क्या है कि उन्होंने छोटों पे शफकत की बात करनी। तो इसी तरह तो अगर जो है आप ताकतवर हो तो आपसे किसी की लड़ाई हो जाती है किसी छोटे के साथ, आप उसको मार भी सकते हो, आप में ज़्यादा ताकत है, बड़े हो तो। लेकिन ऐसा नमल क्या होगा कि आपको क्या करना चाहिए, तरबियत क्या होनी चाहिए हमारी कि हम उसको दरगुजर करें। देखो अगर तो आप ताकतवर ही नहीं हो तो मार खा सकते हो, ठीक है, लेकिन अब एक बंदे को पता है कि मैं ताकतवर ज्यादा हूं और मैं इसको मार सकता हूं, वो फिर भी नहीं मारता, तो फिर है असल बात, है ना। तो आप लोग तो बच्चे हो, अक्सर लड़ाई भी हो जाती होगी आपस में, होती है ना, मसले हो गए, इसने ये कर दिया उसने ये कर दिया। तो वैसे तो आप लोग माशाल्लाह काफी सारी बड़े डिसिप्लिन लग रहे हो, कटिंग भी हुई है माशाल्लाह, सारे ड्रेस के अंदर भी है, ट्रैक सूट में है। तो क्या करना है कि जिंदगी गुजारने का जो पूरा तरीका है वो किस तरह से गुजारनी है, जैसे हमें इस्लाम ने बताया है, ठीक है। झूठ नहीं बोलना, किसी की गलत गवाही नहीं देनी, कि ये नहीं कि मेरा दोस्त है तो लड़ाई होगी, बेशक उसी की गलती थी लेकिन ये शिकायत लगेगी तो मैं अपने दोस्त का साथ, ठीक है। तो हक बात रखने की क्या होनी चाहिए, कहने की हिम्मत होनी चाहिए। हाँ अगर उसमें तो किसी का नुकसान नहीं हो रहा तो आप थोड़ा बहुत बोलते हैं, लेकिन अगर किसी एक का नुकसान हो रहा है तो झूठ नहीं बोलना, ठीक है। और हक बात का साथ देना, सच बोलने की हिम्मत रखनी है, ठीक है। तो अब जो है वो मैं अच्छा आप अच्छा तो और नात के लिए कोई है हमारे पास, रह गए, सबकी होगी बारी आगे, जिसने एक रहता है हैदर आगे होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला
का असद है, जात की सनद है, वो तंजीले समद है, वही सिले अहद है, खुदा का है वो लश्कर, हैदर 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 नबी ने खुम्बे बोला, अली मलकम तो मौला, उधर मत तू कहकर वो कुछ ऐसे बोला, मुकम्मल दीन हुआ मेरा, मिला है दीन को रहबर, लगे है दर के नारे, अली मौला हमारे, तो कुछ किस्मत के मारे, ये मजबूरन पुकारे, हमारा भी है सरवार, हैदर हैदर वकारे सिदरा क्या है, मिजाजे काबा क्या है, विलायत के मनसब का समझ मंसूबा क्या है, समझने के लिए दरकार है, लेकिन लहुवत हर अली ही मोहतरम है, अली अबरे करम है, अली ना हो कलम है, अलमदारे हशम है, अली नफ्से पैगंबर, हैदर हैदर मुझे गुट्टी में बिलाई अरमाने ना दे हैदर, मुकाबिल मेरे आगे तरसते हैं सब थर थर, चुराते हैं नजर दौरे रवा के मर हबो अंतर, ये सब शुक्र खुदा है, समझो ये मिला है, मेरे दिल में मिला है, में वफा है, अली का हूँ मनोकर, हैदर 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 सदा से हम रखते हैं, यदि दे वक्त कोई हो हुसैनी कब डरते हैं, कभी आरिफ हुसैनी और सुलेमानी कभी बनकर ये कहते हैं शहादत, हमारी है इबादत, हमारी है वजाहत, शहादत दर शहादत, है मोमिन का मुकद्दर, हैदर समात मेरी जिंदा ऐसी है एक सदा पर, कोई मुझसे ये कर दे ज़ियारत कर जी भर कर, वो देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है, महदी जो वली है, अव्वल आखिरी है, उसी की खुसरवी है, वो
अब मैं दावत देना चाहता हूँ मैं को कि वो स्टेज पे आए और बच्चों से कुछ कीमती गुफ्तगू करें। सभी थक गए है ना? नहीं सच्ची में नहीं। मुझे ये बताया आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो उन्होंने अपना गोल सेट किया कि हमने ये बनना है। माशाल्लाह इंटेलिजेंट तो आप मुझसे भी ज्यादा है माशाल्लाह। मैं पहले इनके साथ बात कर रही थी खेल भी रही थी तो मुझे आइडिया हो गया करने का नीचे। किसी ने डॉक्टर बनना होगा, किसी ने पायलट आर्मी ऑफिसर बनना है और टीचर किसने बनना है, किसी ने भी नहीं। आप बनना है? नहीं बनना, डॉक्टर बनना है, आर्मी ऑफिसर। स्पोर्ट्स में किसने जाना है आगे? खेल में। आप नहीं, क्या बनना है आगे? स्पोर्ट्स में किस साइड पर जाना है आपने? रेसों में जाना है। और आपने क्या बनना है? क्या बनना है? डॉक्टर। मुझे ठीक करोगे फिर? हाँ? ठीक हो गया, डन। आपके साथ ना एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ, ठीक है? एक ऐसी बच्ची की जो कि आपकी ही जैसी थी और है। एक ऐसी बच्ची जिसका घराना पहले बहुत मतलब खुशहाल था, अभी है माशाल्लाह, लेकिन एक ऐसा फेस उसकी जिंदगी में आया कि लाइफ कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो चुकी थी। एक ऐसी बच्ची जिसके घर पहले नॉर्मल रूटीन में चल रहा था, अपने फादर, अपनी मदर, अपने बहन भाइयों के साथ। फिर अचानक उसके फादर की तबीयत खराब होती है एंड कुछ अरसा वो बीमार रहते हैं और वो फेस होता है उसके लिए मुश्किल, क्योंकि 6 से 7वीं क्लास में वो थी और उस वक्त सब कुछ हो रहा था। अब उसे एक ऐसा फादर, एक ऐसा बाप जो उसे लेकर आ रहा जा रहा है, उसे छोड़ने जाता है, लेकिन अचानक बीमार होने की वजह से वो अकेले आने जाना शुरू होगी। अब वो चीजें वो देखती थी, महसूस करती थी, क्योंकि बाकी भी लोग जो है अपने बच्चों को लेकर आ रहे जा रहे होते थे और वो ये चीज काफी फील कर रही होती थी कि काश मेरे अब्बू ठीक होते और मैं इसी तरह आगे उनके साथ जाती और खुद को जो है अच्छे तरीके से लाइक हर चीज महसूस कर पाती, हर एक खुशी जो कि उसकी लाइफ में उस वक्त भी मिल रही थी उसे, लेकिन वो एक कमी उसके बाद थी जो कि उस वक्त पूरी नहीं हो रही थी। अब जब वो 9th में हुई तो उसके फादर की डेथ हो गई, ठीक है? फादर की डेथ के बाद वो बिल्कुल इनके उनका घर इस तरह है ना, लाइक खामोशी रहने लगी और चीजें काफी पीछे चली गई और लाइफ एक टाइम के लिए स्टॉप होगी। लेकिन फिर उसने सोचा नहीं, मैंने यहीं पर नहीं रुकना, मेरे अब्बू मुझे क्या देखना चाहते थे, वो क्या चाहते थे कि क्या करें, उनके बच्चे किस मुकाम पर पहुंचे। अगर तो वो बच्ची वहीं पर रुक जाती और अपनी पढ़ाई छोड़ देती, पढ़ती ना और आगे ना आती, तो वो सब चीजें वहीं के वहीं रह चुकी होती है। कहने का मकसद ये है कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा ऐसे मुश्किल हालात आते हैं कि हमारे साथ नहीं होते वो जो हमें बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं, बहुत अजीज लोग हमसे अलग हो चुके होते हैं। फादर की डेथ के बाद उसने स्टडी कुछ टाइम के लिए छोड़ दी थी, फिर समझाने पर वो आगे पढ़ना शुरू की। जब 9th 10th क्लियर कर ली, उसके पहले उसे ये था कि उसने जाना है डॉक्टर बनना है, जैसे कि हम सभी सोचते हैं कि हमने डॉक्टर बनना है और मेडिकल में ही आगे जाना है। लेकिन अब ये होता है कि रिसोर्सेज, इंटेलिजेंट वो भी थी, पोजीशन होल्डर माशाल्लाह, बोर्ड पे सब कुछ था, लेकिन वो एक जो कहते हैं ना आपकी जिंदगी में कमी आ जाना, वो नहीं थी।
अब फिर वो आगे इसी तरह चलती रही, स्कॉलरशिप पर पढ़ती रही और उसके बाद वो मेडिकल की तरफ आ गई। साथ साथ उसने पढ़ाना शुरू किया और तकरीबन 7 से 8 साल हो गए उसे पढ़ाते हुए। 8वीं क्लास से उसने ट्यूशन लेना शुरू कर दी और उसके बाद उसने साथ साथ आगे अकेडमीज में भी 11वीं 12वीं करने के बाद अकेडमीज में पढ़ाना शुरू किया और आज ना कि स्कूल किसी में पढ़ाया, उसके अलावा उसने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग होती है कि आपने 1 वीक की ट्रेनिंग लेनी होती है। अभी आप लोग छोटे बहुत हो, आगे आपको मौके ऐसे बहुत ज्यादा मिलेंगे जिसमें आप लोगों ने आगे जाना है। ट्रेनिंग लेने के बाद वो बाकायदा एज ए ट्रेनर अब ट्रेनिंग दे रही है और उसके अलावा पढ़ाती है, पढ़ती भी है और आज न सिर्फ वो खुद को सपोर्ट कर रही है बल्कि अपनी फैमिली के अलावा ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है। साथ साथ वो खुद को सपोर्ट, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के साथ साथ ऐसे लोगों की भी हेल्प कर रही, मदद कर रही है, उनकी सपोर्ट बनी हुई है जो कि जिन्हें जरूरत होती है, जो किसी एक पॉइंट पर रुक जाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हमने नहीं पढ़ना, हमारे पास ये चीज नहीं रही अब, या हमारे घर वाले नहीं है साथ, किसी के माँ बाप दोनों ही नहीं होते, किसी का बाप नहीं होता, किसी की माँ नहीं होती। लेकिन ये चीज अपने जहनों से निकाल दें कि अगर हमारे साथ हमारे माँ बाप नहीं है या फिर हमारे घर वाले बहुत प्यारे जो है वो अब नहीं रहे तो हमने आगे नहीं पढ़ना, हमने आगे बढ़ना ही नहीं है। ये चीज सबसे पहले अपने दिमागों से निकालनी पड़ेगी, उसी के बाद आप आगे बढ़ सकेंगे और अपने जैसे कई लोगों की आगे जाकर मदद कर सकेंगे। इसलिए कोशिश किया करें कि आप अपने जैसों आज पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, दूसरी चीजों में जाएंगे, डिफरेंट चीजें सीखेंगे, ट्रेनिंग सेशन लेंगे, कॉन्फ्रेंस वगैरह होंगे, आगे अटेंड करेंगे, उन्हें अटेंड करें। उससे आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है वो तो आएगा, आपको सीखने का बहुत मौका मिलेगा। और कोशिश कीजिएगा कि जहां जाए वहां पर सिर्फ सीखने के लिए ना जाए, उन्हें कुछ ना कुछ सिखा कर गया, क्योंकि सिखाने के लिए उम्र नहीं होती। मैंने यहाँ पर आकर बच्चों से बहुत कुछ सीखा जब मैं इनके साथ बैठी थी, उधर खेल रही थी। और सीखने के लिए एज लिमिट का होना लाजमी नहीं है कि आप छोटे हैं आप नहीं सिखा सकते, आप छोटे हैं आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं, आपसे बड़े बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जितना हो सके उतना सीखें और आगे सिखाएं और कुछ कल को बनकर अपने जैसों की मदद करें, ताकि वो जो आज दूसरों के हाथों पर है कल वो खुद अपने पांव पर खड़े हो सके। इसलिए जितना हो सके कोशिश किया करें कि आप दूसरों की मदद कर सके कल को। आज आप लोग कुछ बनेंगे, करेंगे, सीखेंगे। अगर तो आप लोग यहीं पर रहेंगे, आप लोगों ने सोचा हमने सिर्फ यहीं पर रहना है, क्या आप लोगों का है दिमाग इतना आप लोगों ने सेट किया कि हमने यहीं पर रहना है, या इससे निकलकर कल को कुछ बनना भी है? कुछ बनना है इसका मतलब ये है कि आपने कल को अपने जैसे कई लोगों को सपोर्ट करना है, ताकि वो आगे किसी और जब अपने पांव पर खड़े हो जाए दूसरों को भी कर सके। बस। और आपने स्पोर्ट रेसेस में जाना था, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो बड़े हैं जो अभी से कुछ उन्होंने सेट किया हुआ कि हमने ये इस चीज में आगे जाना है, फील्ड में पढ़ने के लिहाज से? 9th 10th में कोई है? 9th में हो, क्या पढ़ रहे हो? कंप्यूटर साइंस। आगे कंप्यूटर फील्ड में जाना है, सॉफ्टवेयर में बेस्ट है। कोशिश कीजिएगा कि कल को आप सिखा सकें किसी को। पैसा हर चीज नहीं होती, आप किसी को इंडिपेंडेंट कर दो, ये सबसे अहम होता है। इसलिए कोशिश किया करेंगे दूसरों की भी मदद कर दे। और हसद से बचना है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो आपसे ज्यादा आगे जा रहा है, कामयाबी हासिल कर रहा है, आपको चाहिए कि उसे अप्रिशिएट करें, उसे कांग्रेचुलेशन जो है बाकायदा उसे दें, मुबारक देना किसी को, ये सबसे अहम है। हम अक्सर होता है कि हसद कर रहे होते हैं, ये मुझसे ज्यादा अच्छा जा रहा है आगे तो मैं इसे क्यों इससे शाबाश दूं। कोशिश करें कि उसे शाबाशी दें। हसद करेंगे तो फिर वो तो चीज अलग को भी पसंद नहीं ना पसंद, तो फिर बस। थैंक यू। सारे रेडी हो, तुम लोगों ने मिलकर तराना पड़ जाएगा।
स्वामी चलाने आ जाए चलाने नहीं अच्छा वो